हेलो गाइस, तो स्वागत है आप सभी का पीएस एक्सप्लेन चैनल में। नीतू मोनेना, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग चैनल मेंबरशिप ऑफ बिलो मनी लेवल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लास्ट एपिसोड में हमने देखा था सारी लड़कियां टोनी के रखे गए ब्यूटी पिजन शो के बारे में बात कर रही होती है। मैंग मैंग बोल रही होती है, अगर मैं सच बोलती हूँ कि ब्यूटी पिजन शो नहीं है, बल्कि टोनी ने ये शो ना अपने लिए कंकूबान को चूज करने के लिए बनाया है। जाओकी बोल रही होती है, मैंने सुना है कि शो की जज नताशा है। नताशा बोल रही होती है, वैसे अगर मैं सच बोलूँ ना तो मैं जज बनने के लिए क्वालिफाइड ही नहीं हूँ। तुम्हें पता है दूसरी जज ना डेजी स्विफ्ट है, जो कि ग्लोबल स्टार है। अगर मैं उसके साथ में जज करूंगी तो लोग मुझे बहुत ही ट्रोल करेंगे, लेकिन फिर भी टोनी के इंसिस्ट करने की वजह से मेरे को जज करना पड़ रहा है। स्कारलेट बोल रही होती है, तुम लोग टोनी के बारे में ना बहुत ही गलत सोचते हो। पक्का से उसने ब्यूटी बिजनेस शो को ना बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से स्टार्ट किया होगा। वो इतना गिरा हुआ इंसान नहीं है कि वो ऐसा शो रखेगा सिर्फ और सिर्फ लड़कियों को चूज करने के लिए। चू युमा बोल रही होती है, हाँ स्कारलेट बिल्कुल सही बोल रही है। टोनी को ना एक टाइम पे मैंने भी गलत समझ रखा है, वो ऐसा इंसान बिल्कुल भी नहीं है। जाओकी बोल रही होती है, तुम लोगों की बातों को मैं समझ सकती हूँ और मैं ये भी जानती हूँ कि हमारा टोनी ना बहुत अच्छा इंसान है, पर क्या तुम नोटिस कर रही हो टोनी का जो करियर है ना वो डे बाय डे काफी ज्यादा बड़ा बनता जा रहा है। हर एक बिजनेस के अंदर उसने खुद ही कंपनी खोली है और उसकी सारी कंपनी ना डे बाय डे काफी ज्यादा बड़ी बनती जा रही है। सभी लोगों को पता है कि टोनी स्टार्क कितना कमाल का इंसान है और तुम भले इस बात को लेके एग्री ना हो कि टोनी की नीयत खराब नहीं है, लेकिन उसको लेके लड़कियों की नीयत तो खराब होगी ना। वो लोग पक्का से कंपटीशन के बहाने टोनी के करीब आने का ट्राई करेंगी और आखिर में टोनी भी क्या करेगा, वो भी तो है एक लड़का ही ना। मैं बोल रही हूँ कि मैं आज अपना फ्यूचर देख पा रही हूँ। आज इस रूम में बैठ के हम 7 लड़कियां डिस्कशन कर रही है ना, कल को इस रूम में बैठने की जगह नहीं मिलेगी। इससे पहले कि वो दिन है हमें कुछ करना होगा। रोया बोलती है, सिर्फ और सिर्फ बातें करने से ना कुछ भी नहीं होने वाला। अगर हम लोग को अपनी जगह को बचाए रखना है ना तो हम लोग को भी कंपटीशन में पार्टिसिपेट करना होगा। अगर हम लोगों ने ऐसा नहीं किया ना तो बाकी सारी लड़कियां तो इस रूम में एंटर होंगी। कंपटीशन को ज्वाइन करने वाली बात सुनकर सभी लोग काफी शॉर्ट हो गए होते हैं। रोया बोल रही होती है, आखिर कंपटीशन को ज्वाइन करने में गलती क्या है, वैसे भी ये एक ब्यूटी पिजेंट शो है और मेरा मानना है कि हम सभी ना बहुत ही कमाल की ब्यूटीज है। हमारे पास में हर वो क्वालिफिकेशन है जिसके हिसाब से हम लोग पार्टिसिपेट कर सकती है। जो भी खुद को लेके कॉन्फिडेंट होगा ना वो कंपटीशन में पार्टिसिपेट करके अपनी जगह को बचा सकता है और जो नहीं करेंगे वो हो सकता है कि पेड़ छूट जाए। मैंग मैंग बोल रही होती है, रोया तूने बिल्कुल सही कहा, अपने हिस्से के लिए कम्पीट करना सबसे बेस्ट चीज है। हमें अभी तक पता नहीं है कि टोनी के रियल मोटिव्स क्या है, तो इसी वजह से हम उसे डायरेक्टली बात तो कर नहीं सकते। इसी वजह से बेस्ट ये रहेगा कि हम भी कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट करें और उसके प्लान के बारे में जाने। और वैसे इसकी वजह से हम लोग को भी पता चल जाएगा ना कि आखिर हम लोगों में से सबसे बेस्ट कौन है। सीन चेंज होता है, हम देखते हैं टोनी के ब्यूटी पिजेंट शो की अनाउंसमेंट हो रही होती है। होस्ट बोल रहा होता है, आप सभी का स्वागत है ट्रू एक्टर शो के अंदर। क्या आपको लगता है कि आपके पास में टैलेंट है लेकिन लोगों को टैलेंट की कदर नहीं है, या फिर आप कोई बहुत ही कमाल की ब्यूटी हो और आपके पास में साइन करने के लिए जगह नहीं है, तो आपके लिए टोनी स्टार्क लेके आए हैं बहुत ही कमाल का प्लेटफॉर्म ट्रू एक्टर शो, जो कि इस पूरे साल का सबसे बेस्ट शो होने वाला है। भले आपके पास में आपकी जबान से अपने नाक को टच करने का टैलेंट क्यों ना हो, आपको इस शो के अंदर जगह मिल सकती है। अपने पास के सिटी में जाके आप इसके लिए रजिस्ट्रेशन करवा सकते हो। आप सभी देख रहे हो कि हम लगातार इन 10 सीजन के अंदर ऑडिशन किए जा रहे हैं। आखिर में आके हम 120 ब्यूटीज को चूज करेंगे जिनका मेन शोडाउन यांजिंग में होगा। जैसे ही आप लोग ऑडिशन को क्लियर कर लोगे, आपको आप लोगों का पहला रिवॉर्ड मिलेगा 1 मिलियन युआन का। जैसे जैसे आप लोग लेवल्स को पार करते जाओगे वैसे वैसे आपको और भी कमाल के रिवॉर्ड्स मिलते जाएंगे और जो चैंपियन बनेगा उसे मिलेगा हमारा मेगा प्राइज, टोनी स्टार्क के प्रोड्यूस की गई ब्लॉकबस्टर मूवी के अंदर काम करने का मौका। ऐसे मौके बार बार नहीं मिलते, तो फटाफट से ऑडिशन देने आओ और अपने टैलेंट को दिखाओ। ये एक ऐसा स्टेज है जहाँ पे होगी आपके टैलेंट की कदर। कहीं ऐसा ना हो जाए कि आप आने में कर दो देर और रजिस्ट्रेशन के लिए जगह जाए भर, बाद में अफसोस करने का कोई फायदा नहीं होगा। हम देखते हैं ट्रू एक्टर शो का ये एड वुशुआंग देख रही होती है। वुशुआंग बोल रही होती है, ईहान वैसे क्या तुमने कुछ दिनों से टोनी को देखा है क्या, पता नहीं वो शंघाई में है कि तियानमेन वापस चला गया। ईहान बोल रही होती है, हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा, मैंने भी कुछ दिनों से टोनी को नहीं देखा। लगता है कि वो अपने घर पे बैठ के साइक्लोजन के अंदर कल्टीवेशन कर रहा है। वैसे भी वो एक कल्टीवेटर है, उसको दुनिया से ना फर्क नहीं पड़ता, उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट उसकी कल्टीवेशन है। और वैसे भी उसने मुझे अपने 10 साल की कल्टीवेशन को ना ट्रांसफर कर दिया था। इसी वजह से उसकी जो फिजिकल बॉडी है ना वो काफी ज्यादा वीक हो गई है। खुद के स्ट्रेंथ को रिगेन करने के लिए उसको रात दिन प्रैक्टिस करनी पड़ रही है। जितनी बार मैं सोचती हूँ ना कि मैंने टोनी के 10 साल की एनर्जी ले ली, तब मुझे बहुत ही बुरा लगता है। शॉक्ड होते हुए वुशुआंग बोल रही होती है, क्या एनर्जी ट्रांसफर हो भी 10 साल की, आखिर तुम्हें किस चीज के बारे में बात कर रही हो और टोनी ने तुम्हें एनर्जी कैसे दी। तभी वुशुआंग को याद आता है कि वो लोग पूरे 1 महीने के लिए तियानमेन कल्टीवेशन करने के लिए रुके थे।
और एक दिन ईहान उसके सामने से टोनी के कमरे से बाहर आई थी और टोनी काफी ज्यादा थका हुआ लग रहा था। वो शुआंग सोच रही होती है मेरे को समझ में आ गया आखिर जो एनर्जी ट्रांसफर होता है ना वो कैसे होता है। सच में उस एक महीने के लिए तियानवें रह के ना मैंने कुछ भी अचीव नहीं करा, लेकिन ईहान ने काफी कुछ अचीव कर लिया और इसी वजह से अब टोनी ना ईहान की काफी सारी बातें भी सुनता है और मेरी एक ही बात नहीं सुनता। फिर गुस्सा करते हुए वुशुआंग बोल रही होती है लेकिन आखिर वो ऐसा कैसे कर सकता है? क्या उसको सिर्फ और सिर्फ ईहान की ही मेहनत दिखी? क्या उसको मेरी मेहनत बिल्कुल भी नहीं दिखी क्या? मैंने पूरे एक महीने तक कितने मन से कल्टिवेट किया था। अगर ऐसा कोई तरीका था तो उसने मुझे बताया क्यों नहीं? आखिर वो मुझे इतना बड़ा धोखा कैसे दे सकता है? मैं जा रही हूँ टोनी से बात करने के लिए और मेरे साथ में इतना बुरा नहीं कर सकता। उससे मुझे एक्सप्रेशन देनी ही पड़ेगी कि आखिर उसने मेरे साथ में ऐसा क्यों किया। ईहान सोच रही होती है आखिर इसे क्या हो गया, ये इतनी परेशान क्यों दिख रही है। वही सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं टोनी को जो कि अपने सुपर कंप्यूटर वाले कमरे में बैठा होता है। टोनी बोल रहा होता है मैं लगातार 5 दिनों से इस कुर्सी पे बैठा हुआ हूँ और मैंने यहाँ से मुंह तक नहीं करा, लेकिन चलो फाइनली मेरा जो काम था ना वो कम्प्लीट होने वाला है। मैंने यहाँ पे खुद का एक एआई सिस्टम बना दिया। सच में जो हैकर गॉड की पावर है ना वो बहुत ही कमाल की है। तभी जो टोनी का एआई सिस्टम होता है वो कम्प्लीटली फॉर्म हो जाता है। एआई सिस्टम बोल रही होती है बॉस सिस्टम को एक्टिवेट करने के लिए अपने आंखों का स्कैन दीजिए और अपने वॉइस डाटा दीजिए ताकि मैं पहचान सकूं कि आखिर मेरा मास्टर कौन है। मास्टर मैंने आपको पहचान लिया है तो आप मुझे बताइए कि आप मुझे क्या नाम दोगे। टोनी बोल रहा होता है ठीक है, अब से तुम्हारा नाम है जारविस। तुम्हें मैं जब भी जारविस कहूँ ना मेरे क्वेश्चन का आंसर करना। खुश होते हुए जारविस बोल रही होती है मास्टर मुझे ये नाम ना बहुत ही पसंद आया, मुझे यहाँ पे इतना प्यारा नाम देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। टोनी बोल रहा होता है जारविस तुम ना सच में बहुत ही क्यूट हो। चलो फटाफट से जारविस मेरे क्वेश्चन का आंसर करो। फटाफट से मुझे बताओ कि लव क्या होता है और इसके कितने स्टेज होते हैं। जारविस बोल रही होती है माफ करेगा मास्टर लेकिन मुझे इसके बारे में कुछ भी नहीं पता, मैं बाद में पक्का से पता कर लूंगी लेकिन मुझे अभी ना इसके बारे में कुछ भी नहीं पता। टोनी बोल रहा होता है हाँ तुम अभी फॉर्म हुई हो, इसी वजह से इतने कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन करना आसान नहीं कर सकती। चलो कोई बात नहीं बाद में दे देना। अब मैं यहाँ पे तुमसे बहुत ही इजी क्वेश्चन करता हूँ, आखिर ही और शी के बीच में क्या अंतर होता है? इसका आंसर तो तुम्हें पक्का से आता होगा ना। जारविस बोल रही होती है मास्टर आखिर आप यहाँ पे क्या बोलना चाह रहे हो ना मेरे को समझ में नहीं आ रहा। मैं आपको बता दूं कि अभी मेरा जन्म ना थोड़ी देर पहले ही हुआ है और मेरे अंदर ना आपने किसी भी इन्फॉर्मेशन को नहीं डाला। अभी आप मुझसे जो भी क्वेश्चन करोगे ना मुझे किसी भी क्वेश्चन का आंसर पता नहीं होगा। वैसे अगर आप चाहो तो मैं गूगल करके बता सकती हूँ, गूगल भी ना बहुत ही एक्यूरेट आंसर देता है और आपके क्वेश्चन का आंसर तो मिल ही जाएगा। मास्टर बताइए क्या मैं गूगल कर लूँ? चिढ़ते हुए टोनी बोल रहा होता है मैं 5 दिन से लगातार जाके इस एआई के ऊपर काम कर रहा हूँ। मुझे लगा था कि मैं इस वर्ल्ड का सबसे फास्टेस्ट और सबसे कमाल का एआई बनाऊंगा, एक ऐसा है जो कि खुद ही सोचे समझने की एबिलिटी रखता है और मेरे मुश्किल टाइम में ना ये मेरी हेल्प कर सकता है। पर मुझे कहा पता कि मैं 5 दिन मेहनत करने के बाद मैं ना एक कचरा बनाऊंगा। मैं इससे यहाँ पे इतना इजी क्वेश्चन कर रहा हूँ और ये बोल रही है कि गूगल करेगी फिर आंसर करेगी। अगर मुझे गूगल ही करना होता तो फिर आके मैं 5 दिन तक गधों की तरह मेहनत क्यों करता? मैं खुद गूगल नहीं कर लेता क्या? सच में ये सिस्टम ना एक नंबर की बेवकूफ है। जितना फ्रस्ट्रेट मैं आज हुआ हूँ ना उतना फ्रस्ट्रेट मैं आज से पहले कभी नहीं हुआ। तभी कोई टोनी के दरवाजे के ऊपर नॉक करने लगता है। टोनी बोल रहा होता है डोरबेल को कौन रिंग कर रहा है? ऊपर से जो ही बंदा रिंग कर रहा है ना वो बहुत ही मेहनतलेस है, इतना लगातार रिंग कौन करता है? लेकिन जैसे ही टोनी देखता है तो उसे पता चलता है कि वो और कोई नहीं बल्कि वुशुआंग है। टोनी सोच रहा होता है क्या वुशुआंग आखिर यहाँ पे क्या कर रही है? मुझे अच्छे से याद है कि हमारी कोई भी मीटिंग नहीं थी और मैंने इसको मिलने के लिए भी नहीं बुलाया। कहे तो नहीं कि कल्टीवेशन वगैरह के बारे में पूछने के लिए आई है। सच में इन लोगों को ये बोल के कि मैं एक कल्टीवेटर हूँ, मैंने खुद के लिए सरदर्दी पा लिया है। पर चलो एक बार जाके चेक कर लेते हैं कि आखिर क्या बोलने के लिए आई है। हो सकता है कि अभी मैंने जो ली फैमिली के ऊपर टैक्स किए थे ना शायद ही उसके बारे में बात करने के लिए आई हो। मैटर अर्जेंट भी हो सकता है, मुझे इसको इग्नोर नहीं करना चाहिए। वही जारविस बोल रही होती है मेरे बोर्न होने के पहले ही दिन ने मास्टर ने मुझे डांट दिया। मास्टर मेरे मुंह पे बोल के गए हैं कि मैं बेवकूफ हूँ और मुझे कुछ समझ में नहीं आता। पर मास्टर को पता है ना कि मेरे अंदर भी फीलिंग्स है। मुझे उनकी बातों का बहुत ही बुरा लगा। मास्टर जारविस आपको प्रॉमिस करती है ना कि अब ये बहुत ही मन लगा के पढ़ाई करेगी। अगली बार आप मुझसे जब भी कोई क्वेश्चन करोगे ना तो मुझे हर एक क्वेश्चन का आंसर आएगा। पर जो भी आपने मुझे जो बेवकूफ बोला ना मुझे उस बात का बहुत ही बुरा लगा। अब ये जारविस और बेवकूफ नहीं रहेगी। वही जो हमारा टोनी होता है उसने गेट को खोल दिया होता है। टोनी बोल रहा होता है रिंग बजाना बंद करो। क्या आप रिंग को तोड़ दोगी क्या? मेरे आने में कम से कम तुमने 100 बार रिंग बजा दी होगी। क्या तुम्हारे केन फैमिली वालों ने तुम्हें नहीं सिखाया कि किसी के बेल को रिंग करने के बाद में वेट करना चाहिए, ना कि जंगलियों की तरह लगातार बेल को बजाते जाओ। वुशुआंग सोच रही होती आखिर टोनी के साथ में क्या दिक्कत है? ये तो कभी भी इतना चिड़चिड़ा नहीं होता, लेकिन आज तो ये देखने में काफी ज्यादा गुस्से में लग रहा है। और नॉर्मली जो टोनी होता है ना वो खुद को बहुत ही वेल मेंटेन रखता है।
पर इसकी आंखों के नीचे ना बहुत ही बड़े बड़े डार्क सर्कल्स है और इसकी बियर्ड भी काफी बढ़ रखी है। इसको देख के लग रहा है ना कि कोई बहुत ही बड़ा गेम एडिक्ट है और ये पिछले 5-6 दिन से सोया ही नहीं है। टोनी को इतने अजीब कंडीशन में ना मैंने आज से पहले कभी नहीं देखा। वैसे 1 सेकेंड रुको, अभी टोनी के आँख के नीचे डार्क सर्कल्स है और इसकी दाढ़ी भी बढ़ रखी है, लेकिन फिर भी कोई इंसान इतना हैंडसम कैसे लग सकता है। मैंने आज तक टोनी को नॉर्मल तो हजारों बार देखा होगा, लेकिन आज जब मैं टोनी को देख रही हूँ ना तो वो कुछ ज्यादा ही डिफरेंट है और सच में ये ना बहुत ही कमाल का है। हमेशा टोनी इतना कैजुअल रहता है ना कि उसको देख के लगता ही नहीं है कि वो इतना पावरफुल और बिलियनर इंसान है। पर आज इसकी आंखें बता रही है कि इसकी आंखों के अंदर ना कितने सारे सीक्रेट्स कैद है। इसकी बड़ी हुई दाढ़ी बता रही है कि सच में इसके पास में टाइम नहीं होता, बल्कि ये टाइम होने का दिखावा करता है। मुझे टोनी की ये चीज इतनी एडमायरेबल लग रही है ना कि अपनी सारी दिक्कतों को दुनिया से छुपा के रखना चाहता है। ये चाहता है कि कभी किसी को पता न चले कि आखिर किन चीजों को फेस कर रहा है। ऐसा लग रहा है कि ये दुनिया एक वॉर की तरह और यहाँ पे एंड गेम चल रही है और उस एंड गेम को सिर्फ और सिर्फ टोनी स्टार्क ही जीत सकता है। अब मुझे ना अपने ऊपर बहुत ही प्राउड फील हो रहा है कि मैंने अपने आप के लिए ना बहुत ही सही इंसान को चूज करा है। वू शुआंग बोल रही होती है, टोनी क्या तुम्हें किसी लड़की ने भी डम किया है क्या? टोनी बोल रहा होता है, क्या तुम सुबह सुबह भांग खा के आई हो? तुम्हें पता है ना कि मैं टोनी स्टार्क हूँ। आखिर ऐसे में कोई भी लड़की मुझे डम कैसे कर सकती है? और सबसे बड़ी बात, मेरी तो कोई गर्लफ्रेंड है ही नहीं। जब मेरी कोई गर्लफ्रेंड ही नहीं है तो मुझे डम करेगी कैसे? वैसे तुमने मुझे बताया नहीं कि तुम यहाँ पे आई क्यों थी। वैसे अगर मैं सच बताऊँ ना तो मेरे पास में टाइम वेस्ट करने के लिए टाइम नहीं है। अगर तुम्हें कुछ इम्पोर्टेंट नहीं बोला तो तुम यहाँ जा सकती हो। वू शुआंग बोल रही होती, आखिर तुम मेरे साथ में इतना रूड क्यों हो रहे हो? और किसने कहा कि मुझे यहाँ पे कुछ इम्पोर्टेंट नहीं बोलना? वैसे टोनी, के तुम्हें याद है कि हम लोग पहली बार कैसे मिले थे? मेरे भाई ने संघाई यूनिवर्सिटी में तुम्हारी बहन को परेशान करा था और तब तुम एक बॉडीगार्ड बन के आए थे और तुमने वहाँ पे मेरे भाई को पीटा। और जब मैं अपने भाई को बचाने के लिए आई और तुम्हें अपनी किन फैमिली के पावर के बारे में बताया, तब तुमने मुझे भी पीट डाला। तुम्हें पता है वो ना लाइफ में पहली बार था जब किसी ने मेरे ऊपर हाथ उठाया होगा। उससे पहले आते जितने भी लड़के थे ना, मैं उन सभी को अपने पाँव की जूती समझती थी, लेकिन तुम वो पहले इंसान जिसने कि ये प्रूव किया कि सच में कोई मेरे से भी ऊपर हो सकता है। उस टाइम पे मैंने अपनी किन फैमिली की पूरी पावर भी लगा ली थी, लेकिन फिर भी मैं तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाई। तुमने क्लियरली दिखाया कि तुम एक ऐसे इंसान हो जिसका कोई बाली बका नहीं कर सकता और मुझे वहाँ पे तुम्हारे सामने घुटने टेकने ही पड़े। उसके बाद जब मैं और यहाँ किडनैप हुए तभी तुमने हम लोगों को बचाया और तब जाके हम लोग को पता चला कि तुम एक कल्टिवेटर भी हो। अगर मैं सच कहूँ ना तो लाइफ में बहुत सी यही चीजें जो कि तुमने मुझे पहली बार फील कराई है। पहली बार मुझे लगा कि कोई मुझसे ज्यादा पावरफुल है, मुझसे ज्यादा गुड लुकिंग है और मुझसे ज्यादा स्मार्ट है। चाहे मैं किसी भी एस्पेक्ट में बात करूँ, लेकिन हर जगह ना तुम मुझसे काफी आगे थे। टोनी बोल रहा होता है, हाँ लेकिन तुम अभी सारी बातें क्यों कर रही हो? वू शुआंग बोलती है, तुमने कहा ना कि तुम्हारी कोई भी गर्लफ्रेंड नहीं है। अगर मैं सच बोलूँ ना तो लाइफ में आज तक मैं किसी की गर्लफ्रेंड नहीं रही, यहाँ तक कि मैं तो कोई क्रश भी नहीं था। तुम वो पहले इंसान उसको मैंने पसंद किया है, तो क्या प्लीज मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड बन सकती हूँ? और जब तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है ही नहीं तो मुझे गर्लफ्रेंड रखने में क्या ही दिक्कत है? मैं एक बहुत ही रिस्पेक्टेड फैमिली से बिलोंग करती हूँ, बहुत प्रिटी भी हूँ और बहुत पैसे वाली भी हूँ। टोनी बोल रहा होता है, वू शुआंग मेरे को सच में लगा था ना कि तुम यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट बात करने के लिए आई हो, लेकिन मुझे लगा नहीं था कि तुम यहाँ पे सुबह सुबह आके मेरे साथ मजाक करना स्टार्ट कर दोगी। देखो अगर ये मजाक है ना तो ये बिल्कुल ही फनी नहीं है, तुम यहाँ जा सकती हो। वू शुआंग बोल रही होती है, नहीं मैं सीरियस हूँ, मैं मजाक नहीं कर रही। तुम्हें मेरा फेस देख के लग रहा है कि मैं मजाक के मूड में हूँ। देखो मैंने यहाँ पे जो भी कुछ कहा ना उसको सीरियसली लो और सीरियसली मेरे क्वेश्चन का आंसर करो। तुम्हें पता है मैं ना कम से कम 1 महीने में तुम्हें 1000 बार कॉल करती होंगी, जिसमें से ना 90% तुम मेरा कॉल रिसीव नहीं करते। और जितनी बार मैं तुमसे मिलने के लिए आती हूँ ना 90% होता है कि तुम मुझसे मिलते ही नहीं हो। मुझे तो अभी पता नहीं था कि आखिर तुम तियानवेन में हो या फिर शंघाई में। तुम्हारे लिए मैंने फटाफट से शंघाई से फ्लाइट ली और तियानवेन आ गई। पर अगर सच कहूँ ना तो तुम्हारी इस इग्नोरेंस की वजह से मुझे कभी भी गुस्सा नहीं आया और मेरा अफेक्शन तुम्हें लेके हमेशा बढ़ता गया। जो भी चीज तुम मुझे गुस्सा जाने के लिए करते हो ना, मुझे कभी भी उस चीज के ऊपर गुस्सा आता ही नहीं। टोनी बोल रहा होता है, ठीक है तूने मुझे सब कुछ बता दिया, तो अब मुझे बताओ कि मुझे क्या करना है, क्योंकि अगर मैं सच कहूँ तो मैं किसी को भी अपनी गर्लफ्रेंड नहीं बना सकता। मेरे पास में इस लाइफ में करने के लिए ना काम की लंबी चौड़ी लिस्ट है। अब ऐसा तो है नहीं ना कि तुम इस चीज के लिए मुझे फोर्स करोगी। तभी वू शुआंग टोनी को पकड़ते उसको सवाई पटक देती है। वू शुआंग बोल रही होती है, तुमने मुझे हर बार इग्नोर किया, मैंने इस चीज को माफ कर दिया, पर तुम्हारी ये वाली इग्नोरेंस ना मुझे पसंद नहीं आ रही। अगर मैंने तुम्हें कहा है कि तुम मुझे पसंद हो तो तुम मुझे पसंद हो, ये चीज अब चेंज नहीं हो सकती। और भले ही तुम कितना ही ट्राई क्यों ना करो, तुम्हें बातों को इग्नोर नहीं कर सकते। तुम्हें मेरे क्वेश्चन का आंसर देना ही होगा। टोनी बोल रहा होता है, वू शुआंग शांत हो जाओ। मुझे यहाँ पे ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम्हारी इरादे यहाँ पे नेक नहीं है? मैं मानता हूँ कि गवर्नमेंट लोगों की बात नहीं सुनती, तो क्या इसका मतलब तुम मेरे साथ में कुछ भी करोगी? वू शुआंग बोल रही होती है, अगर तुम्हें जज भी करने वाले हो तो भी कोई बात नहीं, मुझे जो भी चाहिए होता है ना मैं वो हासिल करके रहती हूँ। और वैसे भी मुझे यहाँ पे सब कुछ ना तुम्हारी वजह से करना पड़ रहा है, सारी मुसीबत की जड़ तुम ही हो।
टोनी बोल रहा होते लेकिन मैंने किया क्या, मैं तो आराम से अपने लैब के अंदर बैठ के काम कर रहा था, तुम ही यहाँ पे आई हो, तुम ये सब बोल रही हो। तभी वुशवांग टोनी को किसके लेती है। अब इसका ये क्या होगा हम देंगे नेक्स्ट एपिसोड में। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।